हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 1 टोटल रिकॉल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक समझेंगे। देयर आर 10 डिजिट्स इन नंबर सिस्टम फ्रॉम 0 to 9। नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं 0 to 9 को। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये कितने हैं टोटल? 10 है। नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं। ओके, अब सेकेंड देखिए, द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 1। 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1। अब आप इसमें सोचेंगे कि मैम ने तो 0 लिख रखा है, बट ये 0 मीन्स होता है कुछ नहीं। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ? 1 डिजिट का 1 हुआ। एंड द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9। लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है? 9। 8 तो है नहीं, 8 से आगे भी एक नंबर लिखा है, ये भी 1 डिजिट में है, तो इसको क्या बोलेंगे? 9। ठीक है, 9 क्या हो गया? 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब थर्ड टॉपिक देखिए, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 10 एंड द लार्जेस्ट 10 डिजिट नंबर इज 99। मीन्स जो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है वो होता है 10 एंड सबसे बड़ा नंबर होता है 99। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होता है एंड लार्जेस्ट 999 होता है। A number written is the numerals and written in words is the number name। जो नंबर न्यूमरल्स में लिखे, न्यूमरल्स मतलब समझते हैं, जो नंबर्स का ग्रुप होता है, जैसे 1, 4, 3, 2, इन सभी का ग्रुप हो, उसे बोलते हैं न्यूमरल्स। और उन्हीं न्यूमरल्स को अगर हम वर्ड्स में लिखते हैं तो उन्हें हम नंबर नेम बोलते हैं। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन वर्ड्स। अब ये न्यूमरल्स हैं, इन्हें हमें वर्ड्स में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे 25 लिखा है, तो ये हो जाएगा TWENTY 20, FIVE 25 एंड B है 78, तो 78 हो जाएगा SEVENTY 70, EIGHT 8। अब राइट द न्यूमरल्स 4। अब इन नंबर्स को ये जो वर्ड्स में लिखे हुए हैं इनको क्या करना है? हमें न्यूमरल्स में लिखना है। न्यूमरल्स मतलब बताया था ना मैंने आपको, ग्रुप ऑफ नंबर्स। ओके, तो 123, 123, तो ऐसे लिखें 123। पीछे से देखेंगे 1s, 10s, 100, तो 1 कहाँ पे है? 100 प्लेस पे है एंड 2 कहाँ है? 10s प्लेस पे है, तो ये 20 हो गया, 23। B 449, 449। राइट इन हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, इन सभी को प्लेस देना है 100, टेंस एंड वंस का। तो अब पीछे से देखेंगे यहाँ पे 7 कौन से प्लेस पे है? वंस पे है, तो 7 क्या हो गया? वंस। एंड 8 क्या हो गया? टेंस, 8 टेंस। 1 क्या हो गया? 100। सिमिलरली बी वाला भी ऐसे ही करेंगे। 7 वंस, 4 टेंस, 200। तो आप इसे इजीली रीड कर सकते हैं। 187, ओके, 247। तो सभी और बाकी के जो क्वेश्चंस दिए हैं CDEF, वो सभी आप सेम इसी तरह करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये नंबर एक्सपेंड किए हुए हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। मीन्स ये अलग अलग लिखे हुए हैं, इनको एक साथ लिखना है। तो एक साथ लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? 100 लिखा है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। यहाँ पे 20 लिखा है तो 2 लिख देंगे, और यहाँ पे 8 लिखा है तो 8 लिख देंगे। अब इसको सेम ही रीड करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा? 100 प्लस 20 प्लस 8। अगर इन सभी को प्लस कर देंगे तो टोटल यही आएगा 128। सेम ये देखिए
200 की जगह 2 लिख देंगे, 50 लिखा है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब इसको क्या पढ़ेंगे 256। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी क्या पढ़ा आपने कि ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में था, इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में करना था। अब ये शॉर्ट फॉर्म में है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। मीन्स ये शॉर्ट फॉर्म में है, इसको अलग अलग करना है, इसको बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, यहाँ पे 1 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा 100, फिर प्लस का साइन, फिर 2 लिखा है तो ये 20 हो जाएगा, क्योंकि ये टेंस पे है। 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 1। सेम इसी तरह ये भी 200 प्लस 6 की जगह 60 प्लस 2। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। मीन्स ये पैटर्न्स हैं, इनके 3 नेक्स्ट नंबर लिखने हैं इसी के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, 2 के बाद 3 नहीं लिखा हुआ है तो 3 के बाद 4 लिख दिया। मीन्स एक नंबर इसमें से मिस कर दिया गया, तो आपको भी सेम इसी तरह लिखना है। 2 के बाद 3 छोड़ दिया तो 4 लिख दिया, 4 के बाद 5 छोड़ दिया तो 6 लिख दिया। यहाँ 6 के बाद क्या छोड़ना है 7, तो क्या आ जाएगा 8। 8 के बाद क्या छोड़ना है 9, फिर क्या आ जाएगा 10। अब 10 के बाद 11 को छोड़ देंगे तो आ जाएगा 12। अब सेम यहाँ पे देखिए, 1 के बाद 2 को छोड़ा है तो 3 लिख दिया, 3 के बाद 4 को, फिर 5 लिख दिया, फिर 5 के बाद 6 छोड़ दिया तो 7 आ गया, 7 के बाद 8 को छोड़ दिया तो 9 आ गया, 9 के बाद 10 को छोड़ा तो 11 आ गया। बाकी के सारे क्वेश्चंस इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। आपको ध्यान से देखना होगा कि किस नंबर में कितने नंबर्स मिस किए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट द नंबर्स बिटवीन। इन नंबर्स के बीच में, बिटवीन मीन्स क्या होता है बीच में, इन नंबर्स के बीच में वो सारे नंबर्स लिखिए जो मिस किए हुए हैं। ओके, तो 141 के बाद क्या आएगा 142, फिर 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 एंड 150। 151 तो लिखा हुआ है, तो हमने स्टार्ट किया 142, 143, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 150। तो ये सारे नंबर्स इन नंबर्स के बीच में मिस थे, तो वो हमने सबने लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह सेम ये भी करना है, 237 से लेके 247 तक, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 एंड 246। तो ये सारे नंबर्स इन नंबर्स के बीच में आते हैं। स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी लोग अपनी बुक में देखेंगे ध्यान से। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन। मीन्स इसमें आपको क्या करना है, ये जो साइन लगे हुए हैं इस तरह के या इस तरह के, ये साइन उस साइड लगाने हैं जिस साइड नंबर बड़ा है। जैसे कि हम 2 नंबर्स ले लेते हैं, सपोज 4 एंड 9। इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है 9 बड़ा है, तो 9 की साइड माउथ को ओपन कर देंगे, ठीक है, एंड इधर क्लोज रहेगा, इधर ओपन रहेगा। तो ये बड़ा है तो उधर साइड इस साइड का साइन रहेगा, ठीक है ना। अगर ये दोनों नंबर बराबर होते जैसे 4 और 4, तो यहाँ पे बराबर का साइन लगाते। तो ये बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको एक जैसे ही करने हैं, ठीक है। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच नंबर कम्स बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। इसमें क्या करना है, कौन सा नंबर
पहले आता है, कौन सा नंबर बाद में आता है, एंड कौन सा नंबर बीच में आता है। जैसा पूछा है आपको इस तरह बताना है। 67 कम्स बिफोर, 67 से पहले कौन सा नंबर आता है वो आपको लिखना है। 123 कम्स बिफोर, 123 के पहले कौन सा नंबर आता है। इसमें बिफोर पूछा है तो बिफोर लिखेंगे, आफ्टर पूछा है तो आफ्टर का लिखेंगे, एंड बिटवीन पूछा है तो बिटवीन लिखेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर को हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब यहाँ पे देखिए इन सभी नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर 99 है तो 99 लिख देंगे, एंड 202 इससे बड़ा है, फिर 307, एंड सबसे बड़ा नंबर है 401। तो सेम सारे क्वेश्चंस आप इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब देखिए राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 11, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है घटते क्रम में, मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब देखिए इन सभी नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 230। 230 से छोटा कौन सा है? 150, तो 150 लिख देंगे। 150 से छोटा कौन सा है? 103, एंड 96 सबसे स्मॉल नंबर है तो इसको सबसे एंड में लिखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये नंबर्स घट रहे हैं तो इनको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसमें नंबर्स बढ़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स। इन डिजिट्स की जिन डिजिट्स पे अंडरलाइन लगा हुआ है, अंडरलाइन हो रहा है, उनकी प्लेस वैल्यू बतानी है, मीन्स उनकी प्लेस क्या है, जगह क्या है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए 1s, 10s, 100 है ना, कौन कौन से प्लेस पे होता है। ये 1s होता है, एंड ये 10s होता है, ये 100, यानी कि 1s प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है। तो हमें अंडरलाइन जो डिजिट है उसकी प्लेस बतानी है, तो ये 10s प्लेस पे है। तो अब यहाँ पे देखेंगे इससे आगे एक ही डिजिट है तो यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। 6 के आगे 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगा देंगे, या फिर आप इसकी 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 6 × 10 तो 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो हम डायरेक्ट 8 लिख देंगे। अब 4 के आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो लगा देंगे, 400 हो जाएगा। क्लियर है? तो बाकी के सारे क्वेश्चंस इसी तरह करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राइट एनी 1 3 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग फॉलोइंग डिजिट। आपको इन नंबर्स के इन डिजिट से कोई भी 3 डिजिट का नंबर बनाना है, जैसे कि 312, 213, मीन्स आगे पीछे करके कैसे भी आप इन नंबर्स को बना सकते हैं। जैसे बना देते हैं 3 2 1, ठीक है। अब ये देखिए 5 3 8, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 8 3। कोई सा भी नंबर आगे पीछे करके आप बना सकते हैं। आप सेम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, इन नंबर्स कैसे बनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ही समझ लीजिए कि स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं 3 डिजिट का। अब देखिए इसमें 312 दिया हुआ है तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं वो देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है? 1, फिर क्या है 2, फिर 3, तो ये बन गया 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। एंड ग्रेटेस्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा हुआ है, तो ग्रेटेस्ट नंबर देखिए कैसे बनाएंगे। सेकेंड वाला देख लेते हैं, इसी का ग्रेटेस्ट नंबर देख लीजिए। चलिए 3 2 1 क्या बन जाएगा? 3 2 1। इन सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3, तो 3 लिख देंगे सबसे पहले, फिर इससे छोटा 2, फिर इससे छोटा 1, तो ये सबसे बड़ा नंबर हो गया, और स्मॉलेस्ट नंबर ये हो गया, बड़ा नंबर ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। राइट द 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स फॉर ईच, मीन्स इन सभी के 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स बताने। अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, हमने 2 का डिवाइड 10 में किया तो 5 आया, एंड 7 का डिवाइड 49 में किया तो
7 आंसर आया। 10 का डिवाइड 70 में किया तो 7 आंसर आया एंड 11 का डिवाइड 88 में किया तो 8 आया। अब हमें इनका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स बताने, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो भी आंसर 10 आएगा एंड 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो भी 10 आएगा। अब सेम यहाँ पे देखिए 7 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो भी 49 आएगा एंड 7 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो भी 49 आएगा। आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे मैम ने दो बार लिख रखा है 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये इसलिए लिख रखा है क्योंकि और कोई डिजिट नहीं होता कि हम उसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो 49 आए, ठीक है। सिर्फ ओनली यही डिजिट होता है, 7 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो ही 49 आएगा, बाकी और कोई डिजिट नहीं होता। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए 10 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 70 आ जाएगा एंड 7 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो भी 70 आएगा एंड 11 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 88 आएगा एंड 8 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो भी 88 आएगा, ठीक है। एंड 18 का देखिए क्वेश्चन नंबर 18, डू द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। मीन्स ये आपको कुछ कैलकुलेट करने के लिए नंबर्स दिए हुए हैं, मीन्स इसको हम मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। एंड 9 का टेबल 9 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा 81। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 डिजिट दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम 2 का टेबल 5 में पढ़ेंगे, फर्स्ट डिजिट में पढ़ते हैं, ठीक है। 2 का टेबल 5 में पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 का हम 0 लिख देते हैं, कैरी 1 लिख देते हैं, 2 1 जा 2 और 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 30। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, तो 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 0 मीन्स 0, कुछ भी नहीं होता 0 मतलब। अब 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10 आ जाएगा, आंसर आ गया 100। सभी बच्चे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहले आप सभी लोग अपने बुक्स खोलिए, तभी सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। तो बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ए शॉपकीपर सेल्स 78 पिज्जाज इन अ डे। मीन्स एक शॉपकीपर ने 78 पिज्जा सेल किया, ठीक है। हाउ मेनी पिज्जा विल ही सेल इन 9 डेज। मीन्स वो कितने ऐसे ही पिज्जाज कितने सेल करेगा 9 डेज में। 1 डेज में तो इतना किया, 1 डे में इतना किया एंड 9 डेज में कितना करेगा। तो हमें एक का तो पता है, ज्यादा का बताना है तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, देयर आर 280 बैट्स, 206 balls and 304 wickets in a sports shop. मीन्स स्पोर्ट्स शॉप पे 280 बैट्स हैं एंड 206 बॉल्स हैं एंड 304 विकेट्स हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट गुड्स इन द शॉप। मीन्स उस शॉप पे उन सभी का टोटल नंबर बताना है, कितना हो, तो टोटल नंबर बताना तो हमें प्लस करना पड़ेगा, तो इसमें हम प्लस करेंगे। ओके, 21 देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ए कंप्यूटर ऑपरेटर कंपोजेस 500 sentences in the morning and 455 sentences in the evening. How many sentences were composed by the computer operator during the day? उसने डे में तो इतना किया था एंड इवनिंग में इतना किया 455, तो इन दोनों को मतलब टोटल बताना है उसने कितना कंपोज किया, ठीक है। तो इसमें भी ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, देयर आर 500 स्विमर्स इन अ स्विमिंग क्लब। स्विमिंग क्लब जानते हैं आप सभी लोग, जिसमें तैरते हैं, जिसमें नहाते हैं, उसी को बोलते हैं स्विमिंग क्लब्स। स्विमर मतलब होते हैं जो तैरने वाले होते हैं, तैराक, उन्हीं को बोलते हैं हम स्विमर्स। तो 500 स्विमर्स कहाँ हैं, स्विमिंग क्लब में है। इफ 389 आर बॉयज, 500 में से 389 बॉयज हैं, देन हाउ मेनी गर्ल्स आर इन दैट क्लब। तो गर्ल्स कितनी होंगी, गर्ल्स इसमें दे नहीं रखा, तो गर्ल्स आपको बताना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो हमें गर्ल्स पता चल जाएगा कितनी गर्ल्स थी उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, देयर आर 9 rows ऑफ ट्रीज इन अ गार्डन। मीन्स एक ट्रीज का गार्डन है, उसमें 9 rows बने हुए हैं, ठीक है। इफ एवरी रो कंसिस्ट ऑफ 42 ट्रीज, मीन्स हर रो में 42 ट्रीज लगे हुए हैं, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन। मीन्स एक का तो पता चल गया, हमें ज्यादा का बताना, 9 रोज का बताना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल है। एंड क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इफ अ रेडियो कॉस्ट ₹915, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 सच रेडियोस। एक रेडियो का कॉस्ट कितना है 915 एंड ऐसे ही 8 रेडियोस के कितने होंगे, एक का पता है, ज्यादा का पता है ना, तो सिंपल है, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 25 देखिए,
63 बेड्स वर डिवाइडेड अमॉन्ग सम चिल्ड्रंस, मीन्स 63 बेड्स हैं, उनको कुछ चिल्ड्रंस में बांट दिए, ठीक है। इफ ईच ऑफ देम गोट 3 बेड्स, मीन्स सभी को कितने बेड मिले, 3 बेड्स, सभी पे आया 3 बेड्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मीन्स सभी जो चिल्ड्रंस हैं उनके नंबर कितने हैं, वो कितने चिल्ड्रंस है वो बताना है। तो सिंपल है, यहाँ पे ज्यादा का पता है, हमें ज्यादा बेड्स हैं उनका पता है, और हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, 63 बेड्स वर डिवाइडेड अमॉन्ग सम चिल्ड्रंस, मीन्स 63 बेड्स हैं वो कुछ चिल्ड्रन में बांट दिए गए हैं। इफ ईच ऑफ देम गोट 3 बेड्स, मीन्स सभी के पास 3 बेड्स हैं, ठीक है, मीन्स सभी को 3 बेड दे दिए गए, बांट दिए गए, मिला, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मीन्स सभी बच्चों के कितनी संख्याएं होंगी, कितने नंबर्स होंगे, ठीक है, कितने नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, इसका डिवाइड इसमें कर देना होगा, 3 का डिवाइड 63 में कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 26, राइट द फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड पार्ट्स, मीन्स ये जो शेडेड पार्ट्स हैं इनके फ्रैक्शंस लिखने हैं। और सबसे पहले समझेंगे फ्रैक्शंस होते क्या हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स के फॉर्म को हम फ्रैक्शंस कहते हैं, जैसे a/b, ये होता है फ्रैक्शन। अब देखेंगे ये ट्रेंगल दिया हुआ है, ट्रेंगल में इधर का जो पार्ट है ये शेडेड है एंड इधर का पार्ट है वो शेडेड नहीं है, तो इसका फ्रैक्शन बताना है। सबसे पहले हम टोटल लिखेंगे, 2 पार्ट्स दिए हुए हैं 1 एंड 2, तो टोटल है हमारा 2, डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा एंड न्यूमरेटर शेडेड 1 है तो 1 लिख देंगे ऊपर, 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह यहाँ पे 4 बॉक्सेस बने हुए, तो टोटल क्या आएगा 4 एंड शेडेड कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। सी में देखेंगे सभी लोग, इसमें 4 बॉक्सेस है 1 2 3 4, तो टोटल क्या हो गया 4 और शेडेड कितना है 3, तो 3 ऊपर लिख देंगे, तो ये इसका फ्रैक्शन बन गया 3/4। एंड अब क्वेश्चन नंबर 27 सभी लोग अपने बुक में देखेंगे, यहाँ पे कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट का इसमें नेम लिखना है इनका, गिव नेम्स ऑफ दीज ज्योमेट्रिकल फिगर्स, इन सभी के नेम लिखने हैं। तो ये कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर है, क्यूब, एंड बी वाला है क्यूबॉइड है एंड सर्कल है, तो ये इन तीनों में इनके नेम्स लिख देंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 में पूछा व्हाट आर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास। लेंथ की तो यूनिट हो गई मीटर एंड मास की यूनिट हो गई ग्राम, जीएम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन अ किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो वो लिख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, शिखा परचेस्ड 8 kg 110 ग्राम ऑफ व्हीट, 735 ग्राम ऑफ टी एंड 9 kg 350 ग्राम ऑफ शुगर। व्हाट इज टोटल मास ऑफ आर्टिकल सी परचेस्ड, मीन्स शिखा ने इतना 8 kg एंड 110 ग्राम, तो व्हीट मतलब क्या होता है गेहूं, उसने इतना तो गेहूं परचेज किया एंड 735 ग्राम ऑफ टी परचेज किया एंड 9 kg 350 ग्राम ऑफ शुगर, इतना शुगर परचेज किया। व्हाट इज टोटल मास ऑफ आर्टिकल सी परचेज्ड। अब इन सभी का टोटल बताना है, तो टोटल बताने के लिए हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।